ट्रांसफ़र विंडो हो और आपको सरप्राइजेज़ ना मिले, ये कभी हो नहीं सकता। और आई डोंट थिंक कि ऐसा ट्रांसफ़र विंडो कभी गुज़रा है जिसमें हमें सरप्राइजेज़ नहीं मिले हो। चाहे आप बात करो, मतलब जिस भी ट्रांसफ़र विंडो में देखोगे कुछ ना कुछ आपको सरप्राइजेज़ मिलेंगे ही। और ऐसा ही हुआ है इस ट्रांसफ़र विंडो में, इस विंटर ट्रांसफ़र विंडो में, जब जोआ कैंसेलो का लोन मूव डील हुआ बायर्न म्यूनिख के साथ। और ये मतलब एक ऐसा न्यूज़ था ना, अचानक से आ गया। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था ना, उनका कभी बायर्न से लिंकअप हुआ था। उनका मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना से और रियल मैड्रिड से एक दो बार आया था कि हाँ वो रियल मैड्रिड जा सकते हैं। ऐसा आया था कि हाँ नेक्स्ट सीज़न वो बार्सिलोना जा सकते हैं। और बहुत सारी न्यूज़ ये भी आ रही थी कि पेप ग्वार्डियोला के साथ उनके जो कुछ टीम के प्लेयर्स हैं, जोआ कैंसेलो हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, फिर वॉकर हो गए, इनका कुछ अभी बैठ नहीं रहा ठीक से। तो उस वजह से हो सकता था कि नेक्स्ट समर मूव कर सकते थे। बट ये जो मूव आया, ये प्रॉपरली ये दिखाता है कि मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए, और उसका कितना से है ड्रेसिंग रूम में, किस तरीके का उसका कंट्रोल है। तो ये जो देखो, ये लोन मूव था जो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था, ये किसी को नहीं पता था। और आर्सेनल वाले गेम से पहले शायद पेप ग्वार्डियोला और जोआ कैंसेलो के बीच कहा सुनी हुई थी कि वो स्टार्ट करना चाहता है, बट उसको स्टार्ट मिला नहीं, जिसके वजह से ये डिसीजन लिया गया फ्रॉम पेप ग्वार्डियोला। और इसमें जोआ कैंसेलो का कितना से इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट यस, जोआ कैंसेलो इज गोइंग टू बायर्न म्यूनिख, और वो बंदा जा चुका बायर्न म्यूनिख। और ये एक अच्छा मूव होगा मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख के लिए, क्योंकि उनके अभी कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं जो राइट बैक पोजीशन पे खेलते हैं। तो ये बेस्ट मूव है, और देखो कितना दूर तक जा सकते हैं इस ट्रांसफ़र के साथ बायर्न म्यूनिख, ये भी देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम चेल्सी। तो देखो, हमने स्टार्टिंग ऑफ द विंडो से ही देखा, स्टार्टिंग से ही नहीं, आफ्टर द वर्ल्ड कप ही हमने देखा कि किस तरीके का एक ऑब्सेशन था चेल्सी का एंजो फर्नांडिस से। और वो चेल्सी एंजो फर्नांडिस को उस टाइम से ट्राई कर रही है जब आई थिंक किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ एंजो फर्नांडिस के लिए इतना बिड हो सकता है। तो उस टाइम से चेल्सी ट्राई कर रही है, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग। इसके बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेयर साइन कर लिए हैं, बट स्टिल दे आर ट्राइंग। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक 120 मिलियन यूरोज़ का बिड डाला है बेनफिका को, जो कि उसका रिलीज क्लॉज है, और उसका रिलीज क्लॉज मीट हो चुका है। बट द मेन थिंग इज उनका जो प्रेसिडेंट है, बेनफिका का जो प्रेसिडेंट है रूई कोस्टा, अब उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। उसके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा बोर्ड के साइड से, प्लस इंटरनली ये बातें भी चल रही है कि दे आर लुकिंग फॉर ए रिप्लेसमेंट फॉर एंजो फर्नांडिस। तो आई थिंक ये डील हो जाना चाहिए। आई थिंक जब तक आपको ये वीडियो मिले तब तक मेरे हिसाब से ये डील हो जाना चाहिए। और देखो, मतलब ये बेस्ट डील होगा चेल्सी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सब प्लेयर्स पे एड्रेस किया, जितने सारे पोजीशंस थे। मालो गुस्तो लाए, वो लोग डाट्रो फोफाना लाए, उन्होंने विंग्स अपना बहुत मजबूत कर लिया, मादुएको को लाके, मोद्रिक को लाके। तो ये एक ऐसा पोजीशन था जहां आई थिंक जो विंगर्स थे, या फिर तुम बोलो स्ट्राइकर, राइट बैक, उससे पहले भी इस पोजीशन को सबसे ज़्यादा मतलब मिलना चाहिए था तवज्जो। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। अगर एंजो फर्नांडिस नहीं आता तो आई थिंक काइसेडो के लिए भी ये लोग जा सकते हैं इन द लास्ट आवर्स, अगर ये डील नहीं होता। बट मुझे ये लगता है कि हाँ ये डील कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से ये चलता आ रहा बेनफिका का और चेल्सी का, तो ये डील कंप्लीट हो जाना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आर्सेनल। तो देखो, आर्सेनल रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है मोसेस काइसेडो को लाने में। उन्होंने 2 बिड डाले थे ब्राइटन को, बट दोनों ही को रिजेक्ट कर दिया गया फ्रॉम ब्राइटन साइड। एक 60 मिलियन पाउंड का प्लस एक 70 मिलियन प्लस पाउंड का बिड था, उसको रिजेक्ट कर दिया। सो दे आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ थर्ड बिड, जो कि आई थिंक उनका लास्ट बिड होने वाला है, और अराउंड 80 प्लस पाउंड का ये बिड होगा, 80 प्लस मिलियन पाउंड का ये बिड होगा। और अगर काइसेडो नहीं आते हैं आर्सेनल इस विंटर में, इस डेडलाइन डे में, आज डेडलाइन डे है आपका, तो अगर नहीं आते हैं काइसेडो तो दे आर लुकिंग फॉर ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट, एंड द रिप्लेसमेंट आर जॉर्जिनियो फ्रॉम चेल्सी, अमोदू ओनाना फ्रॉम एवर्टन, और यूरी टिलीमंस फ्रॉम लिस्टर। इन तीनों में से कोई एक प्लेयर आ सकता है, एंड ये कंफर्म है कि ये तीनों में से कोई एक प्लेयर आएगा ही, अगर मोइसेस काइसेडो इस ट्रांसफर विंडो में नहीं आता आर्सेनल तब। और जो वैल्यू जो सबसे क्लोज है आर्सेनल को ज्वाइन करने में, वो बताया जा रहा है कि जॉर्जिनियो है, जो कि अराउंड 15 to 20 मिलियन डिमांड रहेगा चेल्सी का। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइनिंग होने वाला है, क्योंकि जॉर्जिनियो एक सिस्टम प्लेयर है। उसको आप एक ऐसे सिस्टम में ले जाओ जहाँ पे पेप ग्वार्डियोला हो,
आर्टेटा हो, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि उसको बॉल चलाना है बेसिकली, जस्ट लाइक बुस्केट्स। तो इस मायने में अगर देखो तो ही इज़ अ गुड प्लेयर, और 15-20 मिलियन उसके लिए भाई बेस्ट साइनिंग होने वाला आर्सेनल के लिए। 1-2 सीज़न अगर वो रख लें जॉर्जिनियो को तो भाई वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग हो सकता है, क्योंकि उसको गेम कंट्रोल करना है। तो जॉर्जिनियो आर्सेनल के लिए बेस्ट साइनिंग होंगे, बट देखो क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं पता, और ना ही पता चल पाता है। एंड देयर आर सरप्राइजेस। PSG अभी मिलान स्क्रीनियर के लिए जा रही है, हकीम जिएच के लिए जा रही है, और एक नया स्ट्राइकर लाने का भी वो सोच रही है। पेड्रो पोरो का जो टॉटनहम का डील था वो भी अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स थे मतलब जिसमें स्पोर्टिंग और टॉटनहम एग्री नहीं कर रहे थे, तो अभी वो सब क्लियर हो चुका है। और द नेक्स्ट इज बार्सिलोना, जो कि बहुत 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 मतलब बड़ा न्यूज़ होने वाला है, आई डोंट नो। तो दे आर लुकिंग फॉर अ विंगर जो कि लोन पे वो लोग ला सके आफ्टर दैट इंजरी टू डेम्बेले आई गेस। तो पहले ये बातें चल रही थी कि बार्सिलोना के पास पैसे नहीं है, या फिर उनके पास उस तरीके का सोर्स नहीं है जिससे कि वो ला सके प्लेयर्स को। बट कल आई थिंक कल या फिर एक दो दिन पहले ये बातें चली कि हाँ वी नीड अ विंगर। जावी ने डिमांड किया मतेओ अल्मानी से। सो अभी ये बातें चल रही हैं कि हाँ कोई एक प्लेयर आ सकता है बार्सिलोना में एज अ विंग पे कोई एक प्लेयर आ सकता है ऑन लोन। तो वो कौन प्लेयर होंगे अभी नहीं पता, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग फॉर अमराबात आई थिंक। तो 2 प्लेयर्स हो सकता है कि आ सकते हैं बार्सिलोना इस ट्रांसफर विंडो में, और देखो कौन होंगे इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन होंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक कि क्या मैड्रिड को जोआ कैंसेलो के लिए जाना चाहिए था एज इन ए लोन डील, क्योंकि ये वो बाय आउट ऑप्शन है बायर्न के लिए 70 मिलियन यूरोज का। वो भी मतलब आई डोंट थिंक कि बायर्न उसको एक्टिवेट करेगी, बट फिर भी क्या मैड्रिड को जाना चाहिए था कैंसेलो के लिए, ये मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। आज अपन एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र डेडलाइन, जो कि हमें बहुत कुछ वहाँ देखने को मिलने वाला है। तो फिर स्टे ट्यून टू द चैनल, नए हो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को।